कलयुग में नहीं सतयुग में रह रहे हैं। तमाम सड़कें शिव भक्तों से भरी हुई हैं, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि हो रही है और बनारस में तमाम दिल्ली से और दसों दिशाओं से राजा, नवाब, बादशाह, सूबेदार सब लोग रथ पर, विमान से, तरफ जगह जगह से आ रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, स्वर्गीय दृश्य है और तरह तरह की देववाणियां भी हो रही हैं। एक आकाशवाणी और ज्यादातर बनारस में ही हुआ करती। कुछ दिनों पहले देवी जी आई थी, उन्होंने कहा कि 2014 से स्वतंत्रता शुरू। केवल नवजागरण और लोक जागरण का ही डिनायल नहीं है, स्वतंत्रता का ही डिनायल। स्वतंत्रता आई 2014 और जहां बोल रही थी बैनर पर लिखा था स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव। एक अद्भुत समय में हम लोग रह रहे हैं। तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़िए, उसका कलयुग वर्णन जरूर पढ़िए। कबीरदास ने अपनी बातें भी कही, लेकिन अपने समय में, उनके समय में किस किस तरह के धर्म चल रहे थे उस पर उन्होंने टिप्पणियां की। नारद कब बंदूक चलाया, ऐसे ऐसे मठ बन चुके थे कबीर के समय में। तो शंभुनाथ जी ने कहा ना कि जब विचार खत्म हो जाते हैं तब मूर्तियां शुरू हो जाती हैं। हम लोग जब पढ़ने जाए तो मालवीय जी की एक ही मूर्ति थी वहां अपने सिंह द्वार पर। अब लगभग हर जगह मूर्तियां हैं, लेकिन हम लोग उनके विचारों को लेके जीते मरते हैं और रोते गाते हैं और दुख भी रोते हैं तो उनके विचारों को लेकर। भारत धर्म महामंडल से उन्होंने शुरू किया था, लेकिन मालवीय जी को समझना कितना कठिन है। सोचिए, भारत धर्म महामंडल 8 खंडों में निकाला था ज्ञानानंद ने। उन्होंने कहा था आजादी के बाद यहाँ नृपतंत्र शुरू होगा। मालवीय जी अलग हो गए, उन्होंने कहा नहीं, आजादी के बाद देश में नृपतंत्र नहीं, लोकतंत्र। पढ़े लिखे लोग थे, तमाम बहसों के बीच से आए थे। छोटी उम्र से जब उनका जन्म हुआ तो कुछ ही समय तो 1857 की क्रांति को बीते थे। वो नीम का पेड़ अब भी है, उसके आसपास 10,000 लोग ऐसे ही डालों से झुला के मार दिए गए, कोई मुकदमा नहीं चला। और हिंदी प्रदेश के तमाम नगरों में 57 की क्रांति में ऐसे ही हजारों लोग ऐसे ही रस्सी से बांध के पेड़ की डालों से झुला के मार दिए। अमरेश मिश्र ने हिसाब लगाया कि 1 करोड़ लोग मारे गए। जो लोग बहुत संकोच से बोलते हैं वो भी कहते हैं 50 लाख लोग मारे। अब आप कहते हैं कि नहीं साहब, तो स्वतंत्रता संग्राम जैसी कोई चीज नहीं हुई। अच्छे अच्छे चिंतक इधर निकल रहे हैं इस तरह के, तो हम लोगों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि जो भाई इतिहासकारों की बात सुनिए, आप लोग साहित्यकार लोग हैं, इतिहासकारों की तो बात सुननी पड़ेगी। वो नवजागरण वगैरह नहीं मानते, डिनाइल कर दिया उन्होंने। तो यूरोप के नवजागरण को ही कौन स्वीकार किया? वहां भी कुछ चिंतक चले आए, वहां भी कह रहे हैं कि यूरोप में कोई नवजागरण वगैरह नहीं हुआ, वहां भी डायने और ये सब बहुत चल रहा था, जिंदा मार डालने की बहुत घटनाएं हो रही थी। लेकिन हम लोग अस्वीकार नहीं कर सकते हैं,
अपने इतिहास को, क्योंकि हम इतिहास को बदलना चाहते हैं, अपना इतिहास बनाना चाहते हैं। हमारे सामने भविष्य है। जिनको इसकी चिंता है उनको इसकी चिंता नहीं होती कि इतिहासकार क्या कहते हैं, पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं, विमर्शकार क्या कहते हैं। उनके सामने यही चिंता है कि सूरत बदलनी चाहिए। और जिनको चिंता है सूरत बदलनी चाहिए तो वो पीछे इतिहास में देखते हैं कि उस समय में इस सूरत को बदलने के लिए क्या क्या किया गया। जब भी आप किसी लड़ाई में, किसी संघर्ष में उतरना चाहेंगे तो आपको प्रेरणा कहां से मिलेगी? पीछे के संघर्षों से। इसीलिए यह इतिहास है, और इतिहास नहीं भी है हमारे लिए इतना जीवित है जितना कि कोई भी प्रेरणा का प्रकाश होता है, वहां से हमें प्रेरणा आ रही है। भगत सिंह नहीं है लेकिन है भी, प्रेरणा के रूप में है। इसलिए मित्रों, ये जो 2 दिन की बहस चली भक्ति आंदोलन और नव जागरण के अंतर संबंध को लेकर, स्त्री दृष्टि से तमाम पक्षों से इतनी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई, इतनी बढ़िया चर्चाएं हुई। आमतौर पर तो जैसा कि शंभुनाथ जी ने कहा कि वही हाल है कि केवल बोलते रहें और सुने कोई नहीं, वो दशा है। लेकिन यहाँ इतने लोग सुनते रहे इसीलिए कि वास्तव में कुछ ऐसी बातें हो रही थी, और उसमें जो स्त्री की नियति है, उसका जो भविष्य है, वो भी उसके केंद्र में था। इस बीच हुआ यह है कि केवल हिंदी भक्ति काव्य की चर्चा नहीं होती। पिछले दिनों का एक महत्वपूर्ण विकास यह हुआ है कि पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में भक्ति आंदोलन की जो जो उपलब्धियां हैं उन पर, उन सबको नजर में रख के अब काम होता है ना। हिंदी में तो महादेवी पर किताब आ गई है, सुभाष राय पांडाल पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग लल्लत दत्त पर व्यंग्यशेखर की किताब आ चुकी है। तो ये एक नया विकास हुआ है कि पूरे भारत में भक्ति आंदोलन के जो आलोक स्तंभ है उनकी पहचान, ये शुभ लक्षण है कि पूरे अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में भक्ति को देख रहे हैं। जैसा कि कहा शंभुनाथ जी ने कि भारतीय उदारवाद का यह इंद्रधनुष है, सांस्कृतिक इंद्रधनुष, इतने रंग है उसके। 6ठी शताब्दी, किसी दुनिया के देश से उसकी तुलना हो सकती है क्या? 6ठी शताब्दी से शुरू हुआ, और शंभुनाथ जी ने तो जो पुस्तक लिखी उसमें उससे भी 200-300 बरस पहले तिरुक्कुरल से उन्होंने कहा कि उसने नैतिक पृष्ठभूमि बनाई थी। और तमिल जागरण पर चिंता करने वाले वो तिरुप्पावई, ये जो अगस्त्य को मानते हैं कि उन्होंने पहला व्याकरण संस्कृत से प्राचीन व्याकरण वे अपना मानते हैं। तो इतनी प्राचीन संस्कृति के गर्भ से ये भक्ति आंदोलन आया। और जो श्रीमद् भागवत मान्य ग्रंथ है उसके भीतर भी ऐसे संदर्भ हैं, साफ लगता है कि उसकी रचना दक्षिण भारत में हुई। उसकी संस्कृति भी एक विशेष प्रकार की है, उसके कई अंशों के कई भाष्य हुए हैं। लेकिन एक तो मुख्य लक्षण यह है कि उसमें शरद रास है। शरद ऋतु में वहां रासलीला होती है श्रीमद् भागवत में। भगवान विताराक्षी शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। शरद काल की मल्लिकाएं खोली हुई हैं और कृष्ण के मन में आया कि आज रासलीला होनी चाहिए, यही से रास पंचाध्याय। लेकिन जयदेव के यहाँ
हरीरी है, नृत्यति सरस वसंते, वसंत रास है वहां, है ना। वो एक विशेष प्रदेश की रचना है, वहां वसंत रास है। विद्यापति के यहाँ वसंत रास है, लेकिन श्रीमद् भागवत में शरद रास है। इसलिए स्कॉलर्स विद्वानों का कहना है कि भागवत दक्षिण भारत की रचना हो सकती है। और आप देखिए कि ये जो भक्ति काव्य है, तो भारत में कुछ ऐसा है कि वे पीछे जो भी हुआ है महत्वपूर्ण, उसको छोड़ना नहीं चाहते। अपनी जड़ें परंपरा में गहरी गहराए हुए, तो भागवत से, गीता से भी उन्होंने संबंध जोड़ा। लेकिन भक्ति का जो विस्फोट था वो जनता के बीच से, और इतना सहज था, इतना सहज था, लेकिन उसकी जो स्वीकृति हुई रामानुजाचार्य के समय में जाके, वह तमिल वेद के रूप में, उसको तमिल दिव्य प्रबंध जिसमें संकलन हुआ, उसको तमिल वेद रामानुजाचार्य ने कहा। और इस हद तक स्वीकृति हुई कि आंडाल वहां दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रतिष्ठित हुई, प्रतिष्ठित हुई वहां। डॉक्टर साहब का जहाज है, इसलिए निकलना जरूरी है। और मित्रों, यह ध्यान देने की जरूरत है कि जो वैष्णव भक्ति है आलवारों की, ठीक उसके समानांतर शैव भक्तों की परंपरा है नायनारों की, और दोनों का बहुत बड़ा संग्रह है उनके भजनों का। लेकिन एक मजे की बात देखिए कि भारत का सांस्कृतिक भूगोल भी हैरत में डालने वाला है। आरवारों के तिरुमूलर और नायनारों के नाथ मुनि, यह दोनों उत्तर भारत के हैं। कुछ तो कश्मीर से वहां गए, कश्मीर से भी उनके संबंध हैं, कहां तमिलनाडु और कहां कश्मीर, उत्तर भारत। इसीलिए आप पाइएगा कि इसका राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से भी कितना भारी महत्व, सांस्कृतिक विशिष्टता है। इतने बड़े क्षेत्र में कोई सांस्कृतिक आंदोलन यूरोप में नहीं हुआ। यूरोपीय नवजागरण का भूगोल भी इतना विस्तृत नहीं है, तमिलनाडु से लेकर असम तक, और काल विस्तार भी इतना बड़ा नहीं है। 6वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक, 19वीं जानबूझ के मैं कह रहा हूं, क्योंकि भीमा भोई उड़ीसा में ये 19वीं शताब्दी के, बिलासपुर वाली यूनिवर्सिटी जो है गुरु घासीदास 19वीं शताब्दी, गुरु गहिरा छत्तीसगढ़ 19वीं शताब्दी। आदिवासी अंचलों में ये जो संत तब तक होते रहे, इनका भी भारी महत्व है। भले ये बहुत बड़े कवि न हो, लेकिन उन्होंने बहुत भारी जन समाज को इतना बड़ा नैतिक और आत्मिक आदर्श दिया कि वो कुछ पैसों के लिए क्रिश्चियनिटी की ओर जाने से बिल्कुल, उनको अपना आश्वासन अपने ही धर्म में मिल गया। इसलिए आप पाइएगा कि उतने क्षेत्र में धर्मांतरण नहीं हुए। और आज भी भीमा भोई के जो भजन हैं, वो रघुनाथ पाणिग्रही और तमाम, आप जाइएगा ये गूगल में, यूट्यूब वगैरह में, तो आप भीमा भोई के भजन बहुत बड़े बड़े कलाकारों को गाते हुए सुनिए। यानी अब उड़ीसा की जो जातीय संस्कृति है वह उसका अंग बन चुका है। तमिलनाडु से रामानुजाचार्य को भाग के कर्नाटक आना पड़ा, क्योंकि वहां भाई डी.के. ओझा इतिहास के पंडित यहाँ बैठे हैं, वहां
जैनों का शासन था जबरदस्त, और रामानुजाचार्य के लिए मुश्किल हो गया अपने धर्म का प्रचार। उन्हें भाग के आना पड़ा कर्नाटक। तो आप पाएंगे कि कर्नाटक में वीर शैवों की धारा के साथ साथ एक कनकदास वगैरह की भी धारा है, वैष्णव भक्ति की और वीर शैव भक्ति, दोनों की धाराएं कर्नाटक में भी हैं। और ये कनकदास वगैरह गड़रिया थे, तो ये अपने भजन गाते और भेड़ों को लिए हुए ये महाराष्ट्र तक आते थे। तो आप देखिए कि इसके बाद 12वीं 13वीं शताब्दी में ये धारा आ जाती है महाराष्ट्र में, और उसका केंद्र पंढरपुर है। पंढरपुर में वे विष्णु की शास्त्र मान्य प्रतिमा नहीं, बल्कि वहां का जो लोकमान्य देवता था विठोबा, जो ईंटे पर खड़ा है, उसको केंद्र करके वारकरी संप्रदाय खड़ा हुआ। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक वहां वारकरी चलती है, आज तक चलती है गांव गांव। तो इसीलिए रामलीला शर्मा ने इसको जो लोक जागरण कहा, वह बहुत सोच समझ के कहा, और बहुत बात के दिनों में उन्होंने कहा। जब वह वेदों पर काम कर रहे थे तब 70-80 की उम्र के बाद उन्होंने उसे कहा लोक जागरण, क्योंकि उनकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि नवजागरण के दौर के कवियों की रचनाएं कुछ शिक्षित लोगों तक ही है, लेकिन हमारे भक्तों और संतों के जो भजन हैं वह अशिक्षित लोगों तक भी, और स्त्री समाज में भी, अछूत समाज में, सभी जगह यह भक्ति काव्य का, भक्ति जागरण का आपको प्रभाव दिखाई देगा। आज तक दिखाई, यहाँ तक कि हमारे नाम में भी उसका प्रभाव दिखाई देगा, गांव गांव में चलने वाली लीलाओं में दिखाई देगा। धनुष यज्ञ की लीला में, राम लीला में, नृत्य में, भजनों में, लोक कथाओं में, तमाम चीजों में जो प्रभाव भक्ति आंदोलन के लोक जागरण का है, उतना गहरा प्रभाव नव जागरण का नहीं है। नव जागरण नव शिक्षित लोगों के माध्यम से आया, उसने एक शिक्षित समाज को पहले प्रभावित किया, वहां से छनते छनते प्रभाव जहां तक समाज में गया हुआ हो, लेकिन वह लोक जागरण का न विस्तार तो पा सका, गहराई नहीं पा सका। और जैसा कि बहुत सारी बातें कही गई कबीर, सूर, तुलसी, मीरा और जायसी को लेकर के, स्त्री प्रश्न को ध्यान में रख करके मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इस पर विशेष रूप से मैं जोर देना चाहता हूं कि ये जो जातीय विशेषताएं हैं हर प्रदेश में, इसी एक भक्ति काव्य ने अलग अलग रूप ग्रहण किया। इन प्रदेशों की भाषाएं इन्हीं के माध्यम से जातीय भाषा के रूप में उभर कर आई। और मैं यह नहीं कहूंगा कि संस्कृत के विरोध में है, उन्होंने संस्कृत क्लासिक्स में जो कुछ जीवंत था, जिनमें उज्ज्वल मानवतावादी स्वर था, वह सब उन्होंने जातीय भाषा के माध्यम से जनता तक पहुंचा दिया। इसीलिए एकनाथ ने अपनी भागवत लिखी, ज्ञानेश्वर ने अपनी गीता लिखी, इतनी ज्ञानेश्वरी लोकप्रिय हुई। ज्ञानेश्वर की गीता में एक जगह अर्जुन कहता है, एक अध्याय में, कृष्ण भगवान हमारे प्रश्न का उत्तर मराठी में दो ताकि ठीक ठीक समझ में आए, संस्कृत में मत दो। तो ये जो आग्रह है ये पूरे भक्ति काव्य का था, लेकिन वह अपनी परंपरा से टूटा हुआ नहीं है। अपनी परंपरा का जो कुछ जीवंत है
बल्कि प्रमाण के आधार पर कहता हूं कि कबीर तक में वह है। कबीर के यहाँ जो उपमाएं आती हैं अपनी बातों को समझाने के लिए, वेदांत में जितनी उपमाएं चलती हैं उन सबका इस्तेमाल कबीर ने किया। उसके लिए उन्हें संस्कृत पाठशाला में जाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ बहुतेरी ऐसी एजेंसीज थी जिनके जरिए ये दर्शन के विचार ऊंचे से ऊंचे विचार जन साधारण तक पहुंचते थे। बल्कि नए विचार जनसाधारण तक उतना नहीं पहुंचे जितना उन लोगों के विचार गहराई तक पहुंचे। इस बात को बुद्ध ठीक ठीक जानते थे, इसीलिए उन्होंने जनभाषा का आश्रय लिया। श्रीमद् भागवत के बारे में भी कबीर जानते थे। ये थोड़ा सा खतरा मोल लेके लेकिन प्रमाण सहित अपनी बात कहता हूं। और वो ध्यान में नहीं थी, वो बात नहीं थी, इसीलिए पुरुषोत्तम अग्रवाल ने अपनी किताब में उसका कुछ का कुछ अर्थ कर दिया। काम मिलावे राम को, इस नाम का एक अध्याय ही लिख दिया पुरुषोत्तम अग्रवाल ने, और उसका सीधा सा अर्थ उन्होंने पकड़ लिया। जो काम है, काम वासना, वह राम को मिलाता। काम मिलावे राम को, इतना आकर्षक वाक्य है, लेकिन जितना आकर्षक है उतना ही खतरनाक है। उसके बाद जो कहा है कबीर ने वो ध्यान में नहीं रहा। काम मिलावे राम को, जो कोई जाने राख, जो इसको ठीक ठीक रखना जानता है, उसके लिए यह है कि वो काम के मार्ग से भी राम तक पहुंच सकता है। फिर कबीर ने उदाहरण दिया। कबीर बेचारा क्या करे, मैं इतनी खतरनाक बात क्यों बोलूं, मेरी कौन हस्ती। कबीर बेचारा क्या करे, सुखदेव दीना साक्ष, स्वयं सुखदेव ने, परमहंस सुखदेव ने इसकी साक्षी दी है। तो परमहंस सुखदेव ने इसकी साक्षी कहां दी है? श्रीमद् भागवत। गोपियां इस मार्ग से पहुंची थी उस परम सत्य तक, ये साक्ष्य परमहंस सुखदेव ने दिया था। ये कबीर को ये बात मालूम थी। मधुरा भक्ति के माध्यम से भी वहां तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन वो है भाले की नोक। उस भाले की नोक पर मक्खी भी देर तक नहीं बैठ सकती। भाले की नोक पर घर नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए दास्य भक्ति, सख्य भक्ति और सब चल सकती है, मधुरा भक्ति सबके लिए नहीं। वह चरम है। यथा ब्रज गोपिका नाम, ये कहा गया है कि ब्रज गोपिकाओं का जो भक्ति है वो चरम आदर्श है, अंतिम, द लास्ट वर्ड इन भक्ति। लेकिन कबीर ने उन्हीं गोपिकाओं का भाव लेकर बार बार अपने प्रिय से मिलने के कितने पद उस पर रच डाले हैं उन्होंने। वह कबीर का, वो चरम आदर्श कबीर का भी अपना काम है। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा कि जब भी ईश्वर के निकट जाना चाहता है भक्त, तो वह स्त्री बन के जाना चाहता है। कर्मी पतिव्रता का जितने पद हैं, इसीलिए ये ढूंढ लेना बहुत आसान है कि कहाँ कहाँ स्त्री निंदा है। लेकिन देखना चाहिए कि जब वो उनका मन एकदम भीगा हुआ है, तरंग में है, वो आराम से जब एकदम एक हो रहे हैं, तब वो खुद स्त्री बन करके उसके पास पहुंचते हैं। जायसी, ये उसी प्रेम की तन्मयता का भाव है जहां सौंदर्य का परम अधिष्ठान जो ईश्वर है वो स्त्री रूप में काम्य होता है। इसलिए पद्मिनी ईश्वर का रूप है। सुंदरता का जो चरम अधिष्ठान वह स्वयं स्त्री है, इसलिए रतन सेन उसको पाने के लिए सब कुछ करता है। इसलिए
तुलसीदास को भी इसी ढंग से देखा जाना चाहिए। स्त्री निंदा के जहां तहां वाक्य ये चर्चा में है। राजनीति वाले जो कुछ कहते हैं उस सबसे हम लोगों को कोई बहुत चिंता नहीं होती, लेकिन पढ़ने लिखने वालों को उसको ठीक से जानना चाहिए कि उन्होंने सीता को, कौशल्या को ही नहीं, मंदोदरी का जो उदात्त रूप सामने रखा है। रावण के सामने मंदोदरी जिस उदात्त रूप में आती है। राम वनवासी राम जिधर से गुजरते हैं सबसे अधिक भीड़ स्त्रियों की लगती है। सबसे ज्यादा कलेजे से हूक स्त्रियों के भीतर से उठती है। और जब किशोरावस्था के राम जनकपुरी की गलियों से गुजरते हैं तो उनको देखने के लिए सबसे अधिक भीड़ स्त्रियों की उमड़ती है। इसलिए गोपिकाओं वाला दृश्य तो वह नहीं ला सकते थे, लेकिन जनकपुरी में स्त्रियों के माध्यम से, इसलिए कबीर तुलसीदास भी प्रभावित है सूरदास से। मित्रों, एक विशेष बात यह हुई कि गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह हुआ इस देश में और बहुत प्राचीन काल में हुआ, और उसमें मुसलमान भी, हिंदू भी, गृहस्थ भी और जो गृहस्थ नहीं है वे भी, उन सबके पद संग्रहित हैं एक जगह। ये भक्ति आंदोलन ने एक ऐसा वातावरण बनाया था जिसमें धर्मों की जो सीमाएं हैं वो विक्रांत हो गई थी। धर्मों की सीमाएं टूट गई थी। उसी के भीतर से यह जो हमारे देश की पुरानी संस्कृति थी, सर्वधर्म समभाव वाली, हालांकि यह शब्द क्वाइन किया हुआ है गांधी जी का, उससे पहले यह शब्द नहीं था, लेकिन ये गांधी जी ने अपने घर में मां के मुंह से सुना था। गुजरात में 19वीं शताब्दी में अपने बचपन में लाधा महाराज के मुंह से उन्होंने रामचरितमानस सुनी थी। ये उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा। ये व्याप्ति है भक्ति काव्य की दूसरे दूसरे प्रदेशों तक, लेकिन उससे भी गहरा प्रभाव ये कि जो उनके घर में काम करने वाली स्त्री है वह भी भक्ति काव्य के आदर्श को सामने रख के गांधी को समझा सकती है कि जब अंधेरा हो तो डरना मत, राम का नाम लेना तो डर खत्म हो जाएगा। चुनिया नाम की एक दासी है, उसका नाम लिया है गांधी ने। आधुनिक युग में गांधी राजनीति में इस मामले में भी विलक्षण है कि भक्ति काव्य का जितना प्रकाश है उसको सबसे अधिक जनता तक पहुंचाने का राजनीति के माध्यम से किसी एक व्यक्ति ने काम किया तो वो है गांधी। उन्होंने राजनीतिक आचरण में राजनीतिक चर्या का अंग बना दिया सर्वधर्म प्रार्थना को, और प्रत्येक दिन की प्रार्थना सभा में सभी धर्मों के भजन जो गाए जाने लगे, उसमें हिंदी के भी भजन है, मीरा भी है, कबीर भी है। उन्हीं की प्रेरणा से एक दूसरा दौर आया जब तमाम इन संतों की वाणियों का संग्रह होना शुरू हुआ। उससे भी पहले इस नवजागरण का ही एक अंग था शांति निकेतन, जो ब्रह्म समाज के भीतर से आ रहा है। ब्रह्म समाज ने अपना बना तो लिया नियम कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, पौत्तलिकता, आइडोलेट्री हम नहीं करेंगे, लेकिन ब्रह्म समाज में निर्गुण निराकार के लिए गाने के लिए भजन ही नहीं थे बंगला में। तो इन लोगों को दो चार जो हिंदी प्रदेश के रहने वाले बंगाली थे, उन लोगों के माध्यम से कुछ भजन कबीर के पहुंचे थे, वो गाए जाते थे। और अयोध्यानाथ पकरासी और त्रैलोक्यनाथ और सान्याल
कुछ वैसे लोग थे जिन्होंने बंगला में कुछ गीत लिखे और ब्राह्मण समाज में वो गाए जाने लगे। लेकिन क्षिति मोहन सेन जब बनारस से उधर पहुंचे, उनके पास सैकड़ों भजनों का बड़ा संग्रह था और ये शांति निकेतन एक बड़ा केंद्र बना। क्षिति मोहन सेन ने रविंद्रनाथ ठाकुर की निगाह में कबीर को और इन सबको उपस्थित किया और तब 100 पोएम्स ऑफ कबीर रविंद्रनाथ ने अनुवाद किया अंग्रेजी में। उसकी वजह यह थी कि यूरोप में इस भक्ति काव्य की जो भी चर्चा होती थी वो इस रूप में होती थी कि ये ऐसे ऐसे भाव ये भारत में कहां से आए, ये सब ईसाइयत की देन है, ये चल रहा था। इसलिए रविंद्रनाथ ने ये अनुवाद किया और उसके बाद यूरोप में भक्ति काव्य को देखने का नजरिया बदल गया। इसके मूल में क्षिति मोहन सेन थे और उसके बाद कबीर का क्षिति मोहन सेन के कारण फिर दूसरे संतों का। तो इस देश में राष्ट्रीय नवजागरण काल में जैसे भक्ति काव्य में हुआ था, संतों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का एक बहुत बड़ा काम सांस्कृतिक माध्यम से हुआ था। राष्ट्रीय नवजागरण ने उसी उत्तराधिकार को एक तरह से आगे बढ़ाया और तमाम भाषाओं में अनुवाद हुए नवशिक्षितों के माध्यम से। हमारे हिंदी में आप देखें तो पहले दौर में खास तौर से भारतन युग से लेके द्विवेदी युग तक बड़ी भारी संख्या में अनुवाद हुए हैं। तो बंगाल का, हिंदी प्रदेश का, महाराष्ट्र का, तमिलनाडु से अनुवाद आने में देर हुई। शांति निकेतन ने दिव्य प्रबंध का अनुवाद किया बाद में, अब तो पूरा दिव्य प्रबंध होके आ गया है। लेकिन उस समय कुछ सामाजिक संस्थाएं भी बनी भक्ति जागरण के समय में। जैसे गुरुओं में 10 गुरुओं में कोई स्त्री नहीं है पंजाब में, लेकिन संगत, पंगत और लंगर, ये जो 3 बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं सिख धर्म के रोज रोज के परिचर्या में, इनमें स्त्री पुरुष सभी जात पात के लोग सब शामिल हो सकते हैं। संगत, पंगत, संगत जहाँ भजन हो रहा है सब बैठ के सुन सकते हैं, पंगत साथ बैठ के भोजन सब लोग कर सकते हैं, लंगर इसमें साथ साथ बैठ के भोजन कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो पंजाब में हुई। और दूसरी बात यह, शंभुनाथ जी ने कहा है कि उन्होंने सब कुछ अहिंसात्मक ढंग से किया, ये बात सही है। लेकिन महाराष्ट्र और पंजाब में शुक्ल जी ने भी कहा है कि सिख शक्ति और मराठा शक्ति जो खड़ी हुई उसके पीछे भक्ति काव्य। रामदास महाराष्ट्र में उनकी वाणी का आश्रय करके मराठा शक्ति खड़ी हुई शिवाजी के नेतृत्व में, और उसी तरह गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में पंजाबी खड़े हुए, उसके पीछे गुरुवाणी है। इसलिए राजनीतिक सामाजिक रूप से भी लोगों को संगठित करने में, और निर्भय निर्भय, भय किसी से नहीं है लेकिन भय भी किसी से नहीं है, ये आदर्श भक्ति काव्य से पंजाब में है और एक जाति खड़ी हुई। इसलिए हर प्रदेश की अलग विशेषताएं हैं, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन असम में नाम घर जो उन्होंने स्थापित किए, असम की कुछ और चुनौतियां थी। चैतन्य देव तो निकल पड़े वो खातोल लेकर, वो खोल लेकर के, और कीर्तन, उसमें हरिदास मुसलमान थे
साकर मुसलमान थे, साकर मलिक और कई मुसलमान, ये सब उनके कीर्तन में आ गए। लेकिन असम में जो उन लोगों ने नाम घर कायम किया, जहाँ सभी जातियों के लोग इकट्ठा होके नाम संकीर्तन करते थे, वो नाम घर आज तक हर गांव में मौजूद हैं। और वे नाम घर नवजागरण काल में नए नए लेक्चर्स के काम आए। वे संस्थाएं आज तक कायम हैं और आज़ादी की लड़ाई के दौर में भी वे नाम घर उसी तरह काम आए जैसे हमारे यहाँ संस्कृत पाठशालाएं काम में आई। मित्रों, काफ़ी समय हो गया, लेकिन केवल एक दो चीज़ों की चर्चा करता हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र वैष्णव थे और वीर वैष्णव थे, चक्रांकित वीर वैष्णव थे। और उन्होंने कई जो संगठन बनाए थे, उसमें से एक संगठन का नाम था तदीय समाज। ये तदीय शब्द टेक्निकल शब्द है। तत् कहते हैं ईश्वर को, क्योंकि ईश्वर सह नहीं हो सकता, वह पुल्लिंग नहीं है, वह सा नहीं हो सकता, स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए वह तत् है। तत्सवितुर्वरेण्यम या ओम तत्सत, जहाँ तत् आए वो ईश्वर के लिए। तो तदीय, तदीय समाज ईश्वर से संबंध रखने वाला समाज। और इसकी पुरानी परंपरा थी भक्ति काव्य में। एक सूत्र है नारद का जिसमें कहा है कि भक्तों में वर्ण, जाति, कुल, गोत्र, मान, ज्ञान, धन, अभिमान और परिवार को लेके कोई भेदभाव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो एक सूत्र है यतस्तदीया, क्योंकि वे सब के सब लोग तदीय हैं। वे तदीय हैं, इसलिए उनमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। बहरहाल इस तदीय समाज का एक क्रांतिकारी कदम वह है जो 1893 में शायद नहीं पहले 1893 कैसे हो सकता है, एक प्रतिज्ञा पत्र जो जारी किया तमाम पत्रों के लिए हरिश्चंद्र ने। उसमें था कि आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कोई विदेशी वस्त्र धारण नहीं करेंगे, हम स्वदेशी वस्त्र धारण करेंगे। रामविलास शर्मा ने कहा, देश के स्वदेशी आंदोलन में यह पहला प्रतिज्ञा पत्र है। गांधी जी से कितना पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह स्वदेशी का प्रतिज्ञा पत्र जारी है, स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने। तो ये संबंध है उस लोक जागरण से हमारे इस नव जागरण का, और इसने स्वाधीनता संग्राम के लिए भी कैसे जमीन तैयार की, ये हमारे सामने है। कल बहुत अच्छी तरह बजरंग बिहारी तिवारी ने तुलसीदास के भारत बोध वाला छंद पढ़ के बहुत अच्छे से समझाया। इतनी बढ़िया व्याख्या इससे पहले उस छंद की नहीं हुई है। ये जो भारत बोध है, भक्ति काव्य के भीतर से चल के आता हुआ, जब सांस्कृतिक भूगोल के देखें तो पता चलता है ये भक्ति काव्य के माध्यम से पूरा ये भारत कैसे एक नया भारत बना है। उसी के भीतर से सर्वधर्म समभाव निकल के आया है, जो आज़ादी की लड़ाई तक आता है, और संविधान में भी वह सूत्रबद्ध किया जाता है कानून की भाषा में। विवेक की चर्चा की ही शंभुनाथ जी ने, लेकिन मुख्य बात यह है कि नवजागरण इसलिए भी है कि वह केवल साहित्य को प्रभावित करता है, ऐसा नहीं। कला का जागरण जिसको डिनायल नहीं किया जा सकता, जो कला का जागरण हुआ भारत का, सारा संसार उसका साक्षी है। और नीरेंद्रनाथ ठाकुर, उसका प्रभाव चीन तक गया। आप जानते हैं ओकाकुरा आया था, बनारस में भी आया था, विवेकानंद को ले जाना चाहता था जापान। तो उस ओकाकुरा के माध्यम से
वह प्रभाव चाइना में पहुंचा। चीनी और जापानी कला जो रेखाओं के लिए प्रसिद्ध है, उसका कितना बड़ा प्रभाव, उसके पीछे रविंद्रनाथ ठाकुर है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर की कलम अपने ढंग की, जामिनी राय की अपने ढंग की, और ये बंगाली स्कूल है। वो कौन थे, प्रोफेसर हावेल, कलकत्ता में। तो वहां जो स्कूल कायम हुआ, वही फिर मद्रास पहुंचे, बॉम्बे पहुंचे, और इस तरह से पूरे भारत में एक नई कला का जागरण सामने आया। आप इसको कैसे छुपा सकते? विज्ञान का जागरण। जगदीश चंद्र बोस तो एक नाम है, महेंद्र लाल सरकार एक नाम है, लेकिन हमारे गाजीपुर जिला जैसी जगह तक में विज्ञान पर साइंटिफिक सोसाइटी बन गई थी। वहाँ सर सैयद अहमद खान पहले वहीं थे, गाजीपुर थे, वहां से हो गए फिर अलीगढ़। जिले जिले में विज्ञान परिषदें बनी। ये जो विज्ञान का जागरण आया, इसका उल्लेख 2 वाक्य में इसलिए करना चाहता हूं। मैं डाटा नहीं देने जा रहा हूं कहां कहां बना, इसलिए इसका महत्व है मित्रों कि यह विज्ञान जब सर उठाना शुरू कर रहा है यूरोप में, तो खोज खोज के गांव गांव से वैज्ञानिकों को क्रिश्चियंस ने मारा और जिंदा जलाया, इंक्विजिशन बोर्ड में घसीट के ले आए। आप जानते हैं कि गैलीलियो के साथ झूठ बोल के बेचारा जान बचा पाए। भारत में एक केस नहीं है जहां वैज्ञानिकों पर कभी कोई मुकदमा चला हो। एक केस नहीं है जहां वैज्ञानिकों पर आरोप किया गया हो, लिंचिंग हुई है या उनको घेरा गया हो, बल्कि उन्हें ऋषि कहा गया। और रविंद्रनाथ ठाकुर ने जब लौट के आए वहां से जगदीश चंद्र बोस, तो अपना कविता संग्रह उनको समर्पित किया। उनको पैसे की कमी हो रही थी, त्रिपुरा तक उनके लिए चंदा करने रविंद्रनाथ ठाकुर गए थे। पूरे देश की आशा लगी थी कि जगदीश चंद्र बोस वहां अपना प्रयोग सिद्ध करके आए। तो विज्ञान का जागरण, कला का जागरण, और उसके साथ धर्म का जागरण। तो एक चीज बस करके अब खत्म करूंगा कि राष्ट्रीय जागरण सबके ध्यान में है, लेकिन उस राष्ट्रीय जागरण में हमारे युग का जो महान कवि है रविंद्रनाथ, उसने एक बहस खड़ी की, और वो बहस है मानववाद की। अभी आपको तमाम पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे, कैंपस में मिल जाएंगे, कि मानवाधिकार को लेके आपको बोलने नहीं देते। राष्ट्रीयता के तर्क पर वे मानवाधिकार की उपेक्षा करते, उपेक्षा ही नहीं करते, उसको अपराध की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देते। रविंद्रनाथ थे जिन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद की तुलना में मानववाद उससे ऊंचा आदर्श। ये रविंद्रनाथ का स्वर ऐसा है जिससे हम सारी दुनिया के आगे अपना माथा ऊंचा करके। अमेरिका में जब गए, स्वागत के लिए लोग उमड़ पड़े, लेकिन उनकी बातें इतनी बुरी लगी कि कोई उनको विदा करने नहीं आया। और ठीक यही जापान में हुआ, जापानी उमड़ पड़े उनके लिए, लेकिन जब उन्होंने डांटना शुरू किया, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, हर स्कूल में ट्रॉफी दिखा रहे हो कि चीन में हमने, हमारी सेनाओं ने कैसे चीन को कुचल दिया है, चीन में जो ध्वंस तुमने किया है, एक एक स्कूल में दिखा रहे हो कि हमने कितना भारी शौर्य किया है। जो बर्बादी चीन में उस किया था, उसके लिए अब जाके जापान को माफी मांगनी पड़ी। आज दुनिया में चीन इतना सशक्त है कि जापान को माफी मांगनी पड़ी उसके लिए। इतने बलात्कार किए थे, इतना विध्वंस किया था। राष्ट्रवाद के नाम पर इन चीजों की प्रशंसा नहीं की जा सकती, कोई सभ्य देश नहीं कर सकता। इसलिए मुख्य बात यह है कि भक्ति काव्य और हमारा जो नव जागरण है, वो एक पॉइंट पर जरूर मिलता है, एक और पॉइंट पर मिलता है, और वो है मानववाद। भक्ति ने ईश्वर के सामने पूरे मनुष्य को पुकारा कि वो तुम्हारा है और तुम उसको पुकार सकते हो। उसके लिए किसी पुरोहित की जरूरत नहीं है, किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है, वो
तुम्हारा है। दूसरे, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। 84 कोटि के भीतर मनुष्य ही है जो जिसके माने शरीर भी उसका, उसकी तमाम उसके पास ऐसी फैकल्टीज हैं जिसके माध्यम से वह इंद्रियों के ऊपर उठ सकता। पशु नहीं उठ सकता। कुत्ते के आगे आप भोजन डालिए और देख लीजिए मनुष्य और कुत्ते का फर्क। आप अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं, कुत्ता नहीं कर सकता। ये मनुष्य के भीतर यह है कि उसके पास इंद्रियां हैं, लेकिन वह इंद्रियों के ऊपर उठ सकता है। इसी क्षमता को भक्ति काव्य ने पुकारा और जनसाधारण को पुकारा कि तुम भी वहां तक पहुंच सकते हो जहां तक एक शास्त्रज्ञ पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। तुम निरक्षर हो तो ही तुम उसके पास पहुंच सकते हो। तो जो हाईएस्ट ट्रूथ है, जो ग्रेटेस्ट ट्रूथ है, उसको उसने सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाया और मनुष्य का जो सर्वोत्तम है उसको उठने की संभावना को उसने आवाज दी। इस मामले में भक्ति का सर्वश्रेष्ठ है। फिर रविंद्रनाथ का उदाहरण दूंगा कि नवजागरण के दौर में रविंद्रनाथ ने ही उसको प्रमाणित भी किया। आप जानते हैं कि लालन शाह फकीर जीवित थे, उनकी खोज किसने की? रविंद्रनाथ। और उनके भजनों के संग्रह हुए और जो हिबर्ट लेक्चर्स हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, जब वो लेक्चर्स के लिए बुलाया गया रविंद्रनाथ को, तो आप जानते हैं रविंद्रनाथ ने किस पर लेक्चर दिया? ऑन ह्यूमन रिलीजन। और उस ह्यूमन रिलीजन में उन्होंने उदाहरण बाउल फकीरों के दिए। बोले ये जो अशिक्षित हमारे निरक्षर फकीर गाया करते हैं, इन भजनों में वो पुकार है जो मनुष्य के भीतर एक और मनुष्य है, मोनेर मानुष है ना, जो इंद्रियों के ऊपर बढ़ी, रुपया, पैसा, मान, पद, प्रतिष्ठा, जाति, कुल, देश, अंचल, इन सबसे वह ऊपर उठ सकता है। तुम हो गए पैसे वाले, उससे क्या होता है? एते भय तो कहा तुलसी, वो क्या है ना, एते भय तो कहा तुलसी, जो बजानकी नाथ के रंग न राखे। हमारे संतों के पास एक कसौटी थी, तुम्हारे हृदय में अगर प्रेम नहीं है तो तुम कुछ नहीं, तुम दो को नहीं के। ये कबीर कर सकते थे, तुलसी कर सकते थे, रैदास कर सकते थे। तो मित्रों, इस अर्थ में आज जब मनुष्य को नष्ट कर देने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग इतना वीरतापूर्ण ढंग से भाषण करते हैं, जिसमें पुरुषोत्तम इस समय सबसे बड़े महान नरोत्तम है इस समय ट्रंप महाशय, है ना, 365% तेरी, 465% तेरी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो शोध अनुभाग है उसके लिए अनुदान ही बंद कर दिया। वो महान संस्कृति हमने बहुत डिग्री भक्ति काव्य की देन है और ये नवजागरण की देन है, जिसने उस विरासत को खड़ा किया। जिनको डिनाइल करना वो करते रहे, भाई प्रोफेशनल लोग हैं, कुछ न कुछ करना ही चाहिए उनको जरूरत नहीं है इस सब की, हमको जरूरत है। हम जो मानव धर्म है, मानव की जो गरिमा है, उसके लिए हम लड़ेंगे। हथियार में ताकत है, खत्म कर सकता है, लेकिन हथियार तो हथियार ही है। विवेकानंद ऐसे ही जा रहे थे और एक इंजन जा रहा था, तो विवेकानंद खड़े हो गए, देखो ऐसा सिंह की तरफ चला जा रहा है। लेकिन फिर उन्होंने कहा, जानते हो इसकी तुलना में उसी पटरी पर एक कीड़ा चल रहा होगा और उसकी जो वाइब्रेशंस है ना, कीड़ा समझ गया होगा कि कोई चीज मुझको कुचलने आ रही और वो आराम से सड़क के हट गया होगा। तो ये बहुत शक्तिशाली है इंजन, लेकिन खुद नहीं चल सकता। मशीन खुद नहीं चल सकती, मशीन सोच नहीं सकती, मशीन मार सकती है लेकिन चिल्ला नहीं सकती है। जब हिंदू विश्वविद्यालय से रविंद्रनाथ ठाकुर की पंक्ति ही से बात खत्म करता हूँ, उन्होंने कहा था, जिसको लोग कहते हैं ना तूफान, हरिकेन, अंग्रेजी में
तरीके बोलते हैं। तो विवेक प्रभंजन शब्द का इस्तेमाल किया है। ओ प्रभंजन, तुम बड़े बड़े विशाल वृक्षों को गिरा सकते हो क्षण भर में, लेकिन तुम एक नन्हा फूल नहीं खिला सकते। बहुत होता है।